ये मेरा भाई है, सबसे बड़ा है। वो जन्माष्टमी वाले दिन आया था मेरे घर अपने लड़के को लेकर, वो भी चुपके से लेकर आया था मेरे घर, दे गया था। उस दिन उसने बताया भी था कि 2 दिन पहले मारपीट हुई है, वो उसको मारी भी थी, मेरी भाभी बराबर उसको मारी थी। फिर ये इस बताया था, फिर शाम को फिर आया था वो लड़का अपने देखने, फिर उसके बाद रात को चला आया था शाम को, शाम के टाइम। फिर सवेरे हम करीब 7 बजे तक पता चला मुझे, तब मैं आई थी। मैं जब यहाँ आई आप तो क्या देखा? जैसे ही गेट खोला, थोड़ा सा ही गेट, बस हल्का सा ही गेट खोला था, फिर सामने ही वो पड़ा हुआ था और उसके बगल में ही भाभी बैठी थी। तो आपने भाभी से पूछा था, बोली नहीं मैं हम कुछ नहीं जानते, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। तो भाभी आपकी जेल गई है, किस मामले में जेल गई है? उसी ने मर्डर किया है। वो पहले भी भैया को धमकाती थी कि मरवा देंगे या कुछ भी कर देंगे, बराबर मारती थी, इसीलिए उसी ने मारा है, पक्का यकीन है। तो आपके भैया ने कभी पुलिस में शिकायत है की? नहीं, पुलिस को नहीं। उसकी फैमिली उधर, फैमिली भाभी की फैमिली वाली है ना, वो इधर ही को दबाव दे रहे थे, भैया की तरफ ही दबाव दे रहे थे कि हम दहेज प्रथा लगा देंगे, तुम सब जेल चले जाओगे, हम ही सबको धमकी दे रहे थे। उनकी फैमिली भी सही नहीं है। क्या लग रहा है आपकी जो भाभी है वो अकेले कांड कर सकती है कि कोई और इसमें सम्मिलित हो सकता है? वो अकेले भी कर सकती हैं और किसी को बुला भी सकती हैं, क्योंकि उनका नेचर बहुत गलत है। वो पहले भी कई बार भाग चुकी हैं और पूरा यकीन है कि किसी को बुला भी सकती हैं ये सब करने में, और अकेले भी वो कर सकती हैं। तो पुलिस ने कार्रवाई की, उससे संतुष्ट है कि और कार्रवाई चाहती हैं? बस ये चाहते हैं कि वो अपना कबूल दे कि अकेले की है, या जो भी था उसको भी सजा मिले, ये भी चाहते हैं वो। रही थी खंजा पे टहर रही थी और हम लोग भैंस बांध कर वहाँ हाथा पे आए थे, तो वही फिर हम लोग खड़े रहे थे और वो यहीं से घर आई रही कि हमरे लड़का को आन दे, वहाँ अपने बुआ खे रहा था कि अब मैंने तेल मल दी, तो हम कहा लड़का आने न जी है, लड़का के तुम्हारे तेल मल गया है और वो खेल रहा है वहाँ। हम चढ़ गई थी चाय बनाने लड़के लिए और वो भी यही फिर खड़ी रही थी, इसलिए उनके चाचा भी आए। तो चाचा ने पूछा कि सब सही सलामत है, तो कोई जो कुछ उनसे भी कहा था चाचा, नहीं सही सलामत नहीं था, तो कहीं शिवम उठे नहीं, कहीं उठे नहीं, तो कहीं जगाओ नहीं, तो कहीं जगावा उठे नहीं है, तो कहीं तुम भी जगाओ जाए चाचा। तो चाचा ने पल्ला खोला और वो भी ऐसे पड़े थे। तो वो कहाँ बेड पे पड़े थे? नहीं, यही मुहारे के पड़े थे, आधा पल्ला खुल रहा था, आधा पल्ला नहीं खुल रहा था। और इसलिए चाचा ने सबको घुराया, सबको बुला लेकर आया, सबको दिखाया टोला मोहल्ला को कि ये इसके क्या हो गया शिवम के। तब पूरी अचानक पड़ गई थी कि इनके क्या हो गया। अच्छा, वो उसने बताया क्या? उसमें बताया क्या कुछ, वो भी औरत भी टहर रही थी, कुछ बताना नहीं, वो भी सड़क पर खड़ी रही थी। 10 मेहरों ने कहे ने कि जा आप तो वही बैठ जा, तभी यहाँ खड़ंजा से मेहरवा ने उनके साथ भी गई है। मतलब उसके पति खत्म हो गए मगर तनिको रौनक थी नहीं कि क्या घर में की बीमार था कि ये मर गया था। अच्छा, जो शराब पीने की बात आ रही है, तो क्या वो शराब पीता था? नहीं, शराब भी नहीं पीता था। हम लोग यही टोला भी देख रहे थे, शराब भी नहीं पीता था। शराब नहीं पीता था? नहीं पीता था। तो ये इल्जाम झूठा है? हाँ, ये झूठा जन्माष्टमी था, मंदिर में जो मूर्ख नहीं हाँ। अच्छा, ये बताइए कि वो और इसके पहले झगड़ा लड़ाई करती थी? झगड़ा लड़ाई तो वो करती थी, लेकिन वो आपस में लड़ते थे, वो किसी से कहते थे नहीं कि आज हमारे दोनों में झगड़ा हुआ था, किसी से नाव भी नहीं लेते थे।